क्या करूं यार, मैं तो सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये मेरी इज्जत नहीं करते। ऐसा क्या करूं कि लोग मेरी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं? तो भाई इसका एक ही हल है कि आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, कुछ एटीट्यूड रूल जो आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। वेलकम है दोस्तों आप सभी का एक सीरियस और अमेजिंग वीडियो में। दुनिया की प्रॉब्लम क्या है पता है? यहाँ इज्जत देना कोई नहीं चाहता, मगर चाहिए हर किसी को। इज्जत वाहिद एक ऐसी चीज है जिसे कमाना पैसों से भी ज्यादा मुश्किल है, और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में इज्जत कमाकर मरते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जीने के लिए जरूरी होता है रोटी, कपड़ा और मकान, मगर एक हकीकत ये भी है कि इनके अलावा इज्जत भी एक बुनियादी जरूरत है। इसके बिना कुछ भी नहीं चलने वाला। आप खुद सोचो, क्या 1% इज्जत के बगैर भी जी लोगे आप? शायद कभी नहीं। और पता है दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है कि आप शिकायत भी नहीं कर सकते किसी से कि लोग तुम्हें इज्जत नहीं देते, और ना ही ये बात आप किसी को कह सकते हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को बिना बोले ही बहुत इज्जत मिलती है और कईयों को चाहते हुए भी नहीं मिलती? ऐसा क्यों है कि कोई बहुत बुरा होता है तो उसको भी लोग बहुत इज्जत देते हैं, जबकि अगर कोई अच्छा इंसान होता है, वो हर किसी के साथ अच्छे से रहता है, फिर भी लोग उसको बेइज्जत करते हैं? देखो दोस्तों, इज्जत मिलने और ना मिलने के पीछे एक ही रीजन होता है, और वो होता है एटीट्यूड। असल मसला ही यही है कि लोगों को पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। वो सिर्फ सोचते हैं कि सीना तान कर चलें हम, और बाकी सब सर झुका कर चलें, मगर ऐसा नहीं होता दोस्त। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं 8 ऐसे एटीट्यूड जो आपको हमेशा इज्जत दिलाएंगे, हर जगह दिलाएंगे, हर तरह से दिलाएंगे, और जहां जाओगे वहां इज्जत मिलेगी आपको। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि ये रूल हर किसी के लिए हैं, और उससे भी अच्छी बात यह है कि फर्क नहीं पड़ता कि आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो या छोटे हो, हर कोई आपकी इज्जत करेगा। तो जब भी आप अपने दिन का आगाज करो तो इन रूल्स को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम हमेशा की तरह आपकी लाइफ में एक नई वैल्यू ऐड करते रहें। एटीट्यूड रूल नंबर 1, बी आ एक्सपेंसिव मॉडल ऑफ रेयर कॉपी। एक ऐसा इंसान बनो जो बहुत कीमती हो, लेकिन बहुत ही मुश्किल से किसी को मिल पाए। कोई प्रोडक्ट होता है ना मार्केट में, जो होता तो बहुत महंगा है, लेकिन लोग ऐसे ही उसके लिए पागल हो रहे होते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं ना, उन सबको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही चीज़ बहुत रेयर हो जाए, जल्दी मिले ही नहीं और उसकी कमी होने लग जाए, तब बड़ी बड़ी औकात वाले लोग भी घुटनों पर आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल वही समझे होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। सिर्फ गायब होने से इज्जत नहीं मिलेगी, पहले इस लायक भी बनना पड़ेगा कि लोगों को लगे कि हाँ यार, ये बंदा बड़े काम का है, या इस बंदे की बहुत ज़रूरत है हमें। और ऐन उस वक्त आपका लोगों को कम से कम अटेंशन मिलना चाहिए। एक एक्सपेंसिव इंसान कैसे बनोगे? अपने डिसेंट माइंडसेट के साथ, अपनी सक्सेस से, अपनी कमिटमेंट से। इन्हीं चीज़ों से लोग तुम्हें प्रीमियम समझेंगे, और जब आपसे लोगों को कम अटेंशन मिलने लगेगा तो अपने आप लोग तुम्हारी इज्जत पहले से ज्यादा करेंगे। एटीट्यूड रूल नंबर 2, बी कॉन्फिडेंट एंड लुक स्ट्रेट टू द ओपोनेंट्स आईज। कभी भी नजरें झुकाकर मत चलो। हमेशा नजर एकदम बाज जैसी और जिगर वाली होनी चाहिए। जब भी किसी से मिलो, चाहे वो आपसे कद में बड़ा हो, औकात में बड़ा हो, रुतबे में बड़ा हो, या चाहे पावर में ही तुमसे बड़ा क्यों ना हो, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना। आपके चेहरे पर और आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस साफ साफ नजर आना चाहिए। इससे सामने वाला आपको बहुत सीरियस लेगा और आपको हमेशा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखेगा। तुम्हें हमेशा मिलने के लिए एक्साइटेड रहेगा और दूसरों से आपको अलग समझेगा। कुछ भी नहीं करना है, जब भी किसी से मिलो तो सामने वाले इंसान से सीधे खड़े रहकर आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। वो तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाएगा और तुम्हें कभी इग्नोर नहीं कर पाएगा। एटीट्यूड रूल नंबर 3, डोंट अप्रोच एनीबॉडी फॉर हेल्प, लेट देम अप्रोच यू। एक चीज़ मैंने अक्सर लोगों में देखी है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत भूख लगी होती है, या यूं कह लें कि अंदर मरोड़ उठ रहे होते हैं बार बार लोगों के पास जाकर मदद लेने के, उनके सामने रोने के, ताकि उन्हें अटेंशन मिल सके, या अपने आप ही किसी से तवज्जो लेने के लिए बार बार किसी को डिस्टर्ब करना है। यह सच में इतना चीप लगता है ना कि ऐसे इंसान को कोई इज्जत करना तो दूर की बात है, कोई ऐसे इंसान के साथ 2 मिनट बैठना भी पसंद नहीं करेगा। अपने आप को जितना मजबूत रखोगे उतनी ज्यादा इज्जत पाओगे।
बार बार किसी के पास जाना, किसी को अप्रोच करना तुम्हें चीप और डिफेक्टेड पीस बना देगा और फिर आपको जानने वाला हर शख्स आपसे दूर रहना चाहेगा। ये तीसरा रूल चीख कर ये कहता है कि तुम्हें खराब से खराब हालात में भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बुरे से बुरे हालातों को भी अकेले संभालो, खुद किसी को अप्रोच ना करो, बल्कि जिनको तुम्हारा एहसास होगा वो खुद तुम्हें अप्रोच कर लेंगे कि यार उसके हालात खराब चल रहे हैं। एटीट्यूड रूल नंबर 4, बी हॉनेस्ट, मेच्योर एंड कमिटेड ऑन व्हाट यू मीन। ईमानदार बनो, समझदार बनो और अपने कॉल के पक्के बनो। पुराने ज़माने के लोग कहते थे ना कि जान जाए मगर जुबान न जाए। आज इस बात को लोग बहुत हल्के में लेने लग गए हैं। अगर लोग आज इस बात की अहमियत को समझ जाए ना तो बड़ी से बड़ी बादशाहत खड़ी करना कोई मुश्किल बात नहीं है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, मगर टाइम आने पर रत्ती बराबर भी नहीं निकलते, तो ऐसे लोगों को मुआशरा ऑब्जर्व करता रहता है। और जब मुसलसल ऐसा होता रहता है तो लोगों की नज़र में ऐसे इंसान की इज्जत और भरोसा दोनों खत्म हो जाते हैं और फिर ऐसे लोगों को ना कभी बड़े मौके मिलते हैं और ना ही ऐसे लोगों को कोई सपोर्ट करता है। तो बेहतर यही है कि कुछ बोलो ही मत, और अगर आप इस रूल के मतलब को फॉलो करते हो तो जब भी जबान से कोई कमेंट पास करते हो तो खुद को फौरन उसे करने में लग जाओ और बार बार खुद को प्रूव करो कि तुम जो कहते हो वो पत्थर की लकीर बन जाता है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। मेरा यकीन करो, सिर्फ इतना कर लेने से कामयाबी की ऊंचाई और लोगों के दिल में इज्जत पहले से 100 गुना बढ़ जाएगी। एटीट्यूड रूल नंबर 5, बी लिमिट्स फॉर इन्वॉल्विंग इन ग्रुप्स। सबसे बड़ा सबक, अगर सच में इज्जत चाहते हो ना तो ये रूल हर सूरत जरूर मानना। देखो दोस्त, क्या आपने कभी बाज को कबूतरों के झुंड में उड़ते देखा है? क्या कभी किसी शेर को किसी भेड़ के झुंड में चलते देखा है? नहीं, कोई चांस ही नहीं है दोस्त, क्योंकि वो दोनों अपने अपने मैदान के बादशाह हैं और वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करेंगे तो कल को सारे जानवर खुद को उनके बराबर समझने लगेंगे। अगर कोई बाज कबूतरों के साथ रहने लग गया ना तो कुछ अरसा बाद कबूतर बाज को हल्के में लेने लग जाएंगे और जो रुतबा उसने आसमान पर कायम कर रखा है सब खाक में मिल जाएगा। किसी इंसान के लिए अकेले जिंदगी गुजारना नामुमकिन है और किसी को कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, जब भी आप किसी से मिलो या किसी ग्रुप में इन्वॉल्व हो तो एक लिमिट तक ही किसी को अपना मजाक उड़ाने देना या खुद पर हावी होने देना। और उस टाइम पर जो आपसे नीचे हैं और जो तुम्हें ऊंची नज़रों से देखते हैं यानी तुम्हें बड़ा समझते हैं, उन्हें भी पूरी इज्जत दो, सपोर्ट करो, लेकिन उनके साथ ज़्यादा उठना बैठना मत रखो, वरना वहाँ जो इज्जत बनी है कुछ वक्त के बाद उसे भी खो दोगे। और ये बहुत सिंपल है क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, इसलिए जब भी ज़्यादा लोगों में जाओ तो एक हद बनाकर रखना। एटीट्यूड रूल नंबर 6, ऑलवेज कम्स अप विद फ्रेशनेस ऑफ आइडियाज़। हमेशा जैसे एक ही तरह के खाने को, फिल्म को, ड्रामे को पसंद नहीं किया जाता, ठीक उसी तरह एक ही तरह के इंसान को जो बार बार एक ही तरह का नज़र आता है वही पुराने अंदाज के साथ, तो उसे भी कोई पसंद नहीं करेगा। हमेशा अपने आप को अपग्रेड और अप टू डेट रखना होगा, अपने आज में जीना होगा, अपने आने वाले कल की परछाई को अपने आज में रख कर जीना होगा। तुम्हारे आइडियाज़ जो आप शेयर करोगे उनमें फ्रेशनेस होनी चाहिए, नया लगना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए। किसी का कॉपी वर्जन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नए आइडियाज़ के साथ नए अंदाज में नजर आओ, इससे आपकी डिमांड और ज़रूरत बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। एटीट्यूड रूल नंबर 7, नेवर एवर फेयर टू एनीवन इन सर्कल। किसी से डरना तो बिल्कुल नहीं है। किसी की बात बुरी लगती है तो उसके मुंह पर बोल दो, कुछ भी सही नहीं लग रहा तो वहीं उसके सामने रख दो, फिर कोई तुम्हारे सामने तो क्या तुम्हारी पीठ पीछे भी कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम उसकी बैंड बजा दोगे और इस तरह तुम्हारी दहशत और रोब परवान चढ़ेगा। सर्कल में हो सकता है कोई आपसे ज़्यादा होशियार, चालाक हो या ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड वहाँ धारना चाहिए कि अगर मुझे ये बात खटकी ना तो मैं तो बोलूँगा भाई, जिसको फिर जो करना है वो कर ले। ऐसा बवाल एटीट्यूड लेकर हमेशा बाहर निकलना, फिर किसी के बाप में भी इतना दम नहीं होगा जो तुम्हें हल्के में ले सके। एटीट्यूड रूल नंबर 8, वॉच योर मूव्स शार्पली। हमेशा अपनी चाल पर ध्यान रखना, तुम्हारा अंदाज तुम्हें बादशाह भी बना देगा और तुम्हें फंसा भी सकता है। इसलिए आप कैसे लोगों से मिलते हो, कौन तुम्हें पसंद करता है और कौन नहीं करता, इन सब चीज़ों का एकदम ख्याल रखना। आपको कब क्या रिएक्ट करना है, इस सभी बातों का एकदम ध्यान रखना। अपनी कमजोरियों पर काम करो, उन्हें जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करो। अपने अंदाज पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और अपना दिमाग तो हर पल चलते रखना। जब भी कोई बड़ा कदम उठाने लगो तो एक बार उसके नतीजे का ज़रूर सोचना। अगर मामला ज़रा सा भी आपके खिलाफ होना तो सीधा हमला कर देना।
दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से बताने की। अब मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत पड़ेगी इज्जत ना मिलने। क्या करूं यार, मैं तो सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये मेरी इज्जत नहीं करते। ऐसा क्या करूं कि लोग मेरी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं? तो भाई, इसका एक ही हल है कि आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, कुछ एटीट्यूड रूल जो आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। वेलकम है दोस्तों आप सभी का एक सीरियस और अमेजिंग वीडियो में। दुनिया की प्रॉब्लम क्या है पता है? यहाँ इज्जत देना कोई नहीं चाहता, मगर चाहिए हर किसी को। इज्जत वाहिद एक ऐसी चीज है जिसे कमाना पैसों से भी ज्यादा मुश्किल है, और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में इज्जत कमाकर मरते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि जीने के लिए जरूरी होता है रोटी, कपड़ा और मकान, मगर एक हकीकत ये भी है कि इनके अलावा इज्जत भी एक बुनियादी जरूरत है। इसके बिना कुछ भी नहीं चलने वाला। आप खुद सोचो, क्या 1% इज्जत के बगैर भी जी लोगे आप? शायद कभी नहीं। और पता है दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है कि आप शिकायत भी नहीं कर सकते किसी से कि लोग तुम्हें इज्जत नहीं देते, और ना ही ये बात आप किसी को कह सकते हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को बिना बोले ही बहुत इज्जत मिलती है और कईयों को चाहते हुए भी नहीं मिलती? ऐसा क्यों है कि कोई बहुत बुरा होता है तो उसको भी लोग बहुत इज्जत देते हैं, जबकि अगर कोई अच्छा इंसान होता है, वो हर किसी के साथ अच्छे से रहता है, फिर भी लोग उसको बेइज्जत करते हैं? देखो दोस्तों, इज्जत मिलने और ना मिलने के पीछे एक ही रीजन होता है, और वो होता है एटीट्यूड। असल मसला ही यही है कि लोगों को पता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। वो सिर्फ सोचते हैं कि सीना तान कर चलें हम, और बाकी सब सर झुका कर चलें, मगर ऐसा नहीं होता दोस्त। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं 8 ऐसे एटीट्यूड जो आपको हमेशा इज्जत दिलाएंगे, हर जगह दिलाएंगे, हर तरह से दिलाएंगे, और जहां जाओगे वहां इज्जत मिलेगी आपको। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि ये रूल हर किसी के लिए हैं, और उससे भी अच्छी बात यह है कि फर्क नहीं पड़ता कि आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो या छोटे हो, हर कोई आपकी इज्जत करेगा। तो जब भी आप अपने दिन का आगाज करो तो इन रूल्स को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम हमेशा की तरह आपकी लाइफ में एक नई वैल्यू ऐड करते रहें। एटीट्यूड रूल नंबर 1, बी आ एक्सपेंसिव मॉडल ऑफ रेयर कॉपी। एक ऐसा इंसान बनो जो बहुत कीमती हो, लेकिन बहुत ही मुश्किल से किसी को मिल पाए। कोई प्रोडक्ट होता है ना मार्केट में, जो होता तो बहुत महंगा है, लेकिन लोग ऐसे ही उसके लिए पागल हो रहे होते हैं। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं ना, उन सबको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही चीज़ बहुत रेयर हो जाए, जल्दी मिले ही नहीं और उसकी कमी होने लग जाए, तब बड़ी बड़ी औकात वाले लोग भी घुटनों पर आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल वही समझे होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। सिर्फ गायब होने से इज्जत नहीं मिलेगी, पहले इस लायक भी बनना पड़ेगा कि लोगों को लगे कि हाँ यार, ये बंदा बड़े काम का है, या इस बंदे की बहुत ज़रूरत है हमें। और ऐन उस वक्त आपका लोगों को कम से कम अटेंशन मिलना चाहिए। एक एक्सपेंसिव इंसान कैसे बनोगे? अपने डिसेंट माइंडसेट के साथ, अपनी सक्सेस से, अपनी कमिटमेंट से। इन्हीं चीज़ों से लोग तुम्हें प्रीमियम समझेंगे, और जब आपसे लोगों को कम अटेंशन मिलने लगेगा तो अपने आप लोग तुम्हारी इज्जत पहले से ज्यादा करेंगे। एटीट्यूड रूल नंबर 2, बी कॉन्फिडेंट एंड लुक स्ट्रेट टू द ओपोनेंट्स आईज। कभी भी नजरें झुकाकर मत चलो, हमेशा नजर एकदम बाज जैसी और जिगर वाली होनी चाहिए। जब भी किसी से मिलो, चाहे वो आपसे कद में बड़ा हो, औकात में बड़ा हो, रुतबे में बड़ा हो, या चाहे पावर में ही तुमसे बड़ा क्यों ना हो, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना। आपके चेहरे पर और आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस साफ साफ नजर आना चाहिए। इससे सामने वाला आपको बहुत सीरियस लेगा और आपको हमेशा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखेगा। तुम्हें हमेशा मिलने के लिए एक्साइटेड रहेगा और दूसरों से आपको अलग समझेगा। कुछ भी नहीं करना है, जब भी किसी से मिलो तो सामने वाले इंसान से सीधे खड़े रहकर आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। वो तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाएगा और तुम्हें कभी इग्नोर नहीं कर पाएगा। एटीट्यूड रूल नंबर 3, डोंट अप्रोच एनीबॉडी फॉर हेल्प, लेट देम अप्रोच यू। एक चीज़ मैंने अक्सर लोगों में देखी है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत भूख लगी होती है, या यूं कह लें कि अंदर मरोड़ उठ रहे होते हैं बार बार लोगों के पास जाकर मदद लेने के, उनके सामने रोना रोने के, ताकि उन्हें अटेंशन मिल सके, या अपने आप ही किसी से तवज्जो लेने के लिए बार बार किसी को डिस्टर्ब करना है। यह सच में इतना चीप लगता है ना कि ऐसे इंसान को कोई इज्जत करना तो दूर की बात है, कोई ऐसे इंसान के साथ 2 मिनट बैठना भी पसंद नहीं करेगा। अपने आप को जितना मजबूत रखोगे उतनी ज्यादा इज्जत पाओगे।
बार बार किसी के पास जाना, किसी को अप्रोच करना तुम्हें चीप और डिफेक्टेड पीस बना देगा और फिर आपको जानने वाला हर शख्स आपसे दूर रहना चाहेगा। यह तीसरा रूल चीख चीख कर यह कहता है कि तुम्हें खराब से खराब हालात में भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बुरे से बुरे हालातों को भी अकेले संभालो, खुद किसी को अप्रोच ना करो, बल्कि जिनको तुम्हारा एहसास होगा वो खुद तुम्हें अप्रोच कर लेंगे कि यार उसके हालात खराब चल रहे हैं। एटीट्यूड रूल नंबर 4, बी हॉनेस्ट, मेच्योर एंड कमिटेड ऑन व्हाट यू मीन। ईमानदार बनो, समझदार बनो और अपने कॉल के पक्के बनो। पुराने ज़माने के लोग कहते थे ना कि जान जाए मगर जुबान न जाए। आज इस बात को लोग बहुत हल्के में लेने लग गए हैं। अगर लोग आज इस बात की अहमियत को समझ जाए ना तो बड़ी से बड़ी बादशाहत खड़ी करना कोई मुश्किल बात नहीं है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, मगर टाइम आने पर रत्ती बराबर भी नहीं निकलते, तो ऐसे लोगों को मुआशरा ऑब्जर्व करता रहता है। और जब मुसलसल ऐसा होता रहता है तो लोगों की नज़र में ऐसे इंसान की इज्जत और भरोसा दोनों खत्म हो जाते हैं और फिर ऐसे लोगों को ना कभी बड़े मौके मिलते हैं और ना ही ऐसे लोगों को कोई सपोर्ट करता है। तो बेहतर यही है कि कुछ बोलो ही मत, और अगर आप इस रूल के मतलब को फॉलो करते हो तो जब भी जबान से कोई कमेंट पास करते हो तो खुद को फौरन उसे करने में लग जाओ और बार बार खुद को प्रूव करो कि तुम जो कहते हो वो पत्थर की लकीर बन जाता है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। मेरा यकीन करो, सिर्फ इतना कर लेने से कामयाबी की ऊंचाई और लोगों के दिल में इज्जत पहले से 100 गुना बढ़ जाएगी। एटीट्यूड रूल नंबर 5, बी लिमिट्स फॉर इन्वॉल्विंग इन ग्रुप्स। सबसे बड़ा सबक, अगर सच में इज्जत चाहते हो ना तो ये रूल हर सूरत जरूर मानना। देखो दोस्त, क्या आपने कभी बाज को कबूतरों के झुंड में उड़ते देखा है? क्या कभी किसी शेर को किसी भेड़ के झुंड में चलते देखा है? नहीं, कोई चांस ही नहीं है दोस्त, क्योंकि वो दोनों अपने अपने मैदान के बादशाह हैं और वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करेंगे तो कल को सारे जानवर खुद को उनके बराबर समझने लगेंगे। अगर कोई बाज कबूतरों के साथ रहने लग गया ना तो कुछ अरसा बाद कबूतर बाज को हल्के में लेने लग जाएंगे और जो रुतबा उसने आसमान पर कायम कर रखा है सब खाक में मिल जाएगा। किसी इंसान के लिए अकेले जिंदगी गुजारना नामुमकिन है और किसी को कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, जब भी आप किसी से मिलो या किसी ग्रुप में इन्वॉल्व हो तो एक लिमिट तक ही किसी को अपना मजाक उड़ाने देना या खुद पर हावी होने देना। और उस टाइम पर जो आपसे नीचे हैं और जो तुम्हें ऊंची नज़रों से देखते हैं यानी तुम्हें बड़ा समझते हैं, उन्हें भी पूरी इज्जत दो, सपोर्ट करो, लेकिन उनके साथ ज़्यादा उठना बैठना मत रखो, वरना वहाँ जो इज्जत बनी है कुछ वक्त के बाद उसे भी खो दोगे। और ये बहुत सिंपल है क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, इसलिए जब भी ज़्यादा लोगों में जाओ तो एक हद बनाकर रखना। एटीट्यूड रूल नंबर 6, ऑलवेज कम्स अप विद फ्रेशनेस ऑफ आइडियाज़। हमेशा जैसे एक ही तरह के खाने को, फिल्म को, ड्रामे को पसंद नहीं किया जाता, ठीक उसी तरह एक ही तरह के इंसान को जो बार बार एक ही तरह का नज़र आता है वही पुराने अंदाज के साथ, तो उसे भी कोई पसंद नहीं करेगा। हमेशा अपने आप को अपग्रेड और अप टू डेट रखना होगा, अपने आज में जीना होगा, अपने आने वाले कल की परछाई को अपने आज में रख कर जीना होगा। तुम्हारे आइडियाज़ जो आप शेयर करोगे उनमें फ्रेशनेस होनी चाहिए, नया लगना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए, किसी का कॉपी वर्जन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नए आइडियाज़ के साथ नए अंदाज में नजर आओ, इससे आपकी डिमांड और ज़रूरत बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। एटीट्यूड रूल नंबर 7, नेवर एवर फेयर टू एनीवन इन सर्कल। किसी से डरना तो बिल्कुल नहीं है, किसी की बात बुरी लगती है तो उसके मुंह पर बोल दो, कुछ भी सही नहीं लग रहा तो वहीं उसके सामने रख दो, फिर कोई तुम्हारे सामने तो क्या तुम्हारी पीठ पीछे भी कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम उसकी बैंड बजा दोगे और इस तरह तुम्हारी दहशत और रोब परवान चढ़ेगा। सर्कल में हो सकता है कोई आपसे ज़्यादा होशियार, चालाक हो या ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड वहाँ धारना चाहिए कि अगर मुझे ये बात खटकी ना तो मैं तो बोलूँगा भाई, जिसको फिर जो करना है वो कर ले। ऐसा बवाल एटीट्यूड लेकर हमेशा बाहर निकलना, फिर किसी के बाप में भी इतना दम नहीं होगा जो तुम्हें हल्के में ले सके। एटीट्यूड रूल नंबर 8, वॉच योर मूव्स शार्पली। हमेशा अपनी चाल पर ध्यान रखना, तुम्हारा अंदाज तुम्हें बादशाह भी बना देगा और तुम्हें फंसा भी सकता है। इसलिए आप कैसे लोगों से मिलते हो, कौन तुम्हें पसंद करता है और कौन नहीं करता, इन सब चीज़ों का एकदम ख्याल रखना। आपको कब क्या रिएक्ट करना है, इस सभी बातों का एकदम ध्यान रखना। अपनी कमजोरियों पर काम करो, उन्हें जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करो। अपने अंदाज पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और अपना दिमाग तो हर पल चलते रखना। जब भी कोई बड़ा कदम उठाने लगो तो एक बार उसके नतीजे का ज़रूर सोचना। अगर मामला ज़रा सा भी आपके खिलाफ होना तो सीधा हमला कर देना।
दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से बताने की। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत पड़ेगी इज्जत ना मिलने